नमस्कार दोस्तों, चुनिंदा खबरों में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि चुनगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों के साथ। हम आपको ले चलते हैं श्री 1008 देवोदय देवगढ़ जी, जनपद ललितपुर से 33 किलोमीटर दूर बेतवा नदी के निकट प्राचीन शिल्प कला का केंद्र एवं आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्यता से परिपूर्ण देवोदय देवगढ़ जी, जो 8वीं शताब्दी का एवं 4वीं शताब्दी का बताया जाता है, जहां भगवान श्री शांतिनाथ जी मूल नायक विराजमान है। जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर। देवगढ़ जी की तलहटी पर कार्यालय है और वहां पर जिन मंदिर है, मानस्तंभ है और सीढ़ियां चढ़ते हुए जिनालय है, जहां पर प्राचीन विश्व स्तरीय उपाध्याय परमेष्ठी की प्रतिमा है। देवगढ़ जी देवोदय के क्षेत्र के नाम से जगत पूज मुनि श्री सुधा सागर जी ने ललितपुर के पावन वर्षा योग में सर्वसम्मति से साधारण सभा में उद्घोषित किया था। जगत पूज मुनि श्री सुधा सागर का आशीर्वाद एवं प्रेरणा से देवोदय क्षेत्र श्री शांतिनाथ देवोदय क्षेत्र बना, जहां पर 30 दिसंबर 2022 से सिद्ध चक महामंडल विधान का भव्य आयोजन नरेंद्र कलंकी परिवार की ओर से प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप जी भैया अशोकनगर के निर्देशन में, बाल ब्रह्मचारी मनोज भैया के संयोजन में, सहयोगी ब्रह्मचारी अन्नू भैया का सानिध्य मिला और इस अवसर पर अनेक श्रद्धालुओं ने भगवान श्री शांतिनाथ जी की छत्र छाया में जगत पूज मुनि श्री सुधा सागर जी के आशीर्वाद से अभिषेक किया। 41 मंदिरों में लगभग 500 प्रतिमाएं जी का, तो वहीं मूल नायक शांतिनाथ जिनालय पर कलशारोहण जाखलोन के धन्ना सेठ कहे जाने वाले अशोक कुमार लोहिया के परिवार द्वारा विगत दिनों किया गया। आप देख सकते हैं देवोदय देवगढ़ का ये अनुपम छटा प्राकृतिक सौंदर्यता से परिपूर्ण शिल्प कला का बेजोड़ नमूना, प्राचीन सभ्यता संस्कृति की धरोहर देवगढ़ जी, जहां पर श्रद्धालुओं ने 4 जनवरी को अपने परिवार सहित रजत रथ यात्रा परिक्रमा में सहभागिता का निर्वहन किया और सौभाग्य बुला रहा था। देवोदय पहुँचे प्रातःकालीन भगवान श्री शांतिनाथ जी की भव्यता के साथ नवदा भक्ति पूर्वक श्रद्धालुओं ने शुद्ध वस्त्र पहनकर देवोदय के मूल नायक श्री शांतिनाथ जी का अभिषेक किया, महामस्तकाभिषेक किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु इस अनुपम आध्यात्मिक मन को भाने वाला दृश्य देखने के लिए एकत्र हुए। भगवान श्री शांतिनाथ जी का अभिषेक, महामस्तकाभिषेक एवं महाशांति धारा का सौभाग्य श्रद्धालुओं को मिला, जिसका वाचन जगत पूज मुनि श्री सुधा सागर ने अपने मुखारबिंद से किया। नगर गौरव पूज्य सागर जी का मंगल आशीर्वाद मिला। तो वहीं शांति धारा के उपरांत अन्य श्रद्धालुओं ने भी भगवान शांतिनाथ जी का अभिषेक किया और अभिषेक करने के क्रम को सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सौभाग्य बनाया और भगवान शांतिनाथ का अभिषेक करने के उपरांत अपने जीवन के नव वर्ष का शुभारंभ किया। जैसा कि जगत पूज मुनि श्री सुधा सागर का उपदेश है कि सुख के दिनों में हमें धर्म से जुड़ना है और दुख के दिनों में गार्डन और रेस्टोरेंट में जाना है। सुख के दिनों में अगर धर्म से जुड़ेंगे तो दुख नहीं आएगा। इसी क्रम को मीडिया जगत के लोग भी देवोदय क्षेत्र पहुँचे। अंतिम जैन, अंतु पारोल एवं विजय जैन कल्लू प्रेस क्लब के महामंत्री एवं उपाध्यक्ष। तो वहीं श्रद्धालुओं ने 41 मंदिर में विराजे लगभग 500 से अधिक प्राचीन प्रतिमाओं के मूर्तियों के अभिषेक किए, जो क्षेत्र कमेटी द्वारा निर्धारित सहयोग राशि के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया। जगत पूज मुनि श्री सुधा सागर ने जनसभा को संबोधित करते हुए अपने उपदेश दिए
उन उपदेशों को सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हुए और मुनिश्री का एक एक शब्द श्रद्धालुओं के जीवन को सुधारने संवारने का सदुपयोगी रहा। मुनिश्री के वचन अमृत के समान होते हैं। एक बूंद भी अगर जीवन में उतर जाए तो जीवन आत्मसात और आध्यात्मिक की यात्रा के संग सानिध्य में आनंद के गोते में स्वयं को समावेश कर देता है। जगत पूज मुनि श्री सुधा सागर नगर गौरव श्री पूज्य सागर का वात्सल्य स्नेह आशीर्वाद के रूप में जब श्रद्धालुओं को मिलता है तो श्रद्धालु धर्म की गंगा में बह जाते हैं, आनंद की यात्रा में सम्मिलित हो जाते हैं। इस आध्यात्मिक के सरोवर में डुबकी लगाना हर श्रद्धालु का सौभाग्य बनता है। जगत पूज मुनि श्री सुधा सागर ललितपुर के पावन वर्षा युग के उपरांत उन्होंने महासी पंचकल्याणक में सानिध्य देकर जखोरा एवं श्री शांतिनाथ सतोदय सिरौंजी में सानिध्य देकर ग्राम सिरसी का में सानिध्य देकर उन्होंने अपने पद विहार के माध्यम से अनवरत धर्म प्रभावना महती धर्म प्रभावना के साथ साथ सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति का उत्थान किया और अनेक श्रद्धालु का आशीर्वाद उन्हें मिला। मैं आपको बता दूं कि देवोदय क्षेत्र देवगढ़ में मुनिश्री के प्रवचन के उपरांत आहारचर्या का भी सौभाग्य श्रद्धालुओं को मिला। देवोदय क्षेत्र पर अस्थायी बने चौके में क्षेत्र कमेटी द्वारा जो अस्थायी चौके बनाए गए थे उसमें श्रद्धालुओं ने नवधा भक्ति पूर्वक अपने आराध्य अपने गुरु जगत पूज मुनि श्री सुधा सागर का मंगल प्रगान किया। नवधा भक्ति पूर्वक श्रद्धालु उनको प्रगान के समय आत्रो आत्रो टिष्टो टिष्टो का मंत्र उच्चारण करते हुए उनने मंगल प्रगान किया और उसके उपरांत दोपहर के बेला में समापन बेला में श्री सिद्धचक महामंडल विधान की समापन बेला में नरेंद्र कड़ंकी परिवार के सभी पुरुष वर्ग सदस्यों ने भक्ति नृत्य किया और साथ दिया बाल ब्रह्मचारी मनोज भैया, जिन्होंने सिद्धों की आराधना कराने में अपनी वाणी का, अपनी बोली का, अपने मंत्रोच्चारण का भ्रष्टाचार प्रदीप भैया स्वयं अशोकनगर के सहयोग से आनंद की यात्रा कराई प्रत्येक श्रद्धालु को और स्वयं भक्ति आराधना की। आप देख सकते हैं चुनिंदा खबरों के इस विशेष रिपोर्ट में, जहाँ पर भगवान जिनेंद्र देव के प्रति अपनी लगन, अपनी भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रद्धालु कर रहे हैं और बाल ब्रह्मचारी भैया को अनुरोध करके श्रद्धालुओं ने भक्ति नृत्य करने के लिए निवेदन किया। तो वहीं बाल ब्रह्मचारी मनोज भैया, अन्नू भैया और अन्य ब्रह्मचारी भैयाओं ने भी विधान वेदिका पर अर्घ्य समर्पित किए भगवान जिनेंद्र देव के श्री चरणों में। मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र कड़ंकी, श्रीमती वंदना कड़ंकी, बिटिया लाड़ो के सौजन्य से, समस्त कड़ंकी परिवार के सौजन्य से सिद्धचक महामंडल विधान सिद्धों की आराधना हुई, जिसमें श्रद्धालुओं ने अष्टद्रव्य समर्पित करने के पूर्व भक्ति नृत्य किया। संगीतमय स्वर लहरियों के तहत संगीत की और ताल का जो समावेश था वह बाल ब्रह्मचारी भैया प्रदीप जी, मनोज जी और अन्नू भैया के वाणी का समावेश था। तो इंद्राणी भक्ति नृत्य करने में कभी गरबा, कभी भक्ति नृत्य इत्यादि करके उन्होंने भगवान की जिनेंद्र की आराधना की, उनका गुणानुवाद किया। देवोदय क्षेत्र के इस विशाल प्रांगण में भक्तों और श्रद्धालुओं का जो समावेश था भक्ति के प्रति, उनके गुणानुवाद के प्रति, वह देखते ही बनती थी। हजारों की संख्या में सम्मिलित श्रद्धालु भक्ति पूजा अर्चना कर रहे थे। अपनी अपनी जगह सभी आनंद और भक्ति के समावेश में सम्मिलित थे, सुशोभित थे और भगवान जिनेंद्र देव की पूजा अर्चना करने में अपना सौभाग्य मानते हुए
स्वयं गौरवान्वित हो रहे थे। नरेंद्र कलंकी, श्रीमती वंदना कलंकी, प्रिय बिटिया लाड़ू को यह सौभाग्य मिला और अनवरत 30 दिसंबर 2022 से 4 जनवरी 2023 तक 6 दिनों में यह आयोजन बड़ी भक्ति भाव से हुआ और सभी ने जो भी पात्र बने, सौधर्मेंद्र, यज्ञनायक ईशान, महायज्ञनायक महेंद्र, सनत कुमार, धन कुबेर, मैना सुंदरी, श्रीपाल, सभी पात्रों को सौभाग्य मिला भक्ति अर्चना करने का। दोपहर 11 बजे से सुबह 11 बजे से अनवरत 4 बजे तक चलने वाला सिद्धचक महामंडल विधान सिद्धों की आराधना का जो साधना थी तप था, वह श्रद्धालु अपनी भक्ति आराधना से कर रहे थे और भगवान जिनेन्द्र देव की वेदिका का परिक्रमा करके स्वयं को आत्मसात आध्यात्मिक यात्रा में समावेश किया। प्रिय महोदय, चुनिंदा खबरों के माध्यम से आपको देवोदय क्षेत्र देवगढ़ जी के प्रति जो लगन निष्ठा श्रद्धालुओं ने भक्ति नृत्य आराधना से की, उसको आपने देखा और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए बाल ब्रह्मचारी मनोज भैया का मधुर गीत सुनिएगा चुनिंदा खबरों के द्वारा। अशोक कुमार जैन जाखलोन, सुधा सागर महाराज जी ने हमें धन्ना सेठ की पदवी दी। उनके आशीर्वाद से इधर देवगढ़ देवोदय तीर्थ क्षेत्र पर आज शांतिनाथ भगवान के समक्ष रजक चांदी का रथ चल रहा है और इधर सिद्ध चक मंडल विधान हो रहा है। उसमें हम लोग का पुण्य इतना तीव्र है कि आज हम शामिल हुए हैं परिक्रमा में। चांदी के रथ के साथ परिक्रमा हो रही है और हमारा परिवार और हमारे पूरे जाखलोन निवासी और भारत के पूरे जितने भी आदमी आए उनकी मनोकामना पूरी हुई है। देवगढ़ जी में जितने भी लोग हैं बड़ी आनंद से और खुशी से परिक्रमा लगा रहे हैं। साथ साथ देश में धर्म का संदेश पहुंच रहा है, इससे हम लोग सब धन्य हो चुके हैं और हमारे परिवार ने शिखर पर शांतिनाथ भगवान की शिखर पर चांदी का कलश चढ़ाने का सौभाग्य मिला और धन्ना सेठ की मुझे सुधा सागर महाराज ने पदवी दी। सिद्धचक महामंडल विधान के उपरांत मंगल कलश लेने का सौभाग्य उदय चंद जी देलवारा, राजेश कुमार, राजीव कुमार मर्फी लावण को एवं संजीव जैन सीए को, जितेंद्र जैन मुच्छड़ को, मोदी आलोक शास्त्री, अशोक कुमार जी एवं नरेंद्र कलंकी को यह सौभाग्य मिला। तो वहीं जो हमारे परिवार के नरेंद्र कलंकी के राकेश कलंकी, सुरेंद्र कलंकी, रविंद्र कलंकी, समस्त कलंकी परिवार को मंगल कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जितेंद्र मुच्छड़ को भी सौभाग्य मिला और मुनिश्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो वही मुख्य कलश श्री अरुण कुमार जी, श्रीमती सरोज सुलभ जैन परिवार को यह सौभाग्य मिला जो कलंकी परिवार के मानदान हैं और विधान में मुख्य पात्र की भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। इस अवसर पर
भगवान जी को लेकर रजत रथ में विराजमान होने वाले अखिलेश गदियाना, रितेश गदियाना, नीतेश गदियाना को यह सौभाग्य मिला। तो वहीं सारथी बनने का सौभाग्य चक्रेश कुमार जैन, देवरान परिवार को यह सौभाग्य मिला। कमेटी ने उनको सम्मानित किया। सभी पुण्यार्जक लोगों को सम्मानित करने में और इसी के साथ में प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप भैया स्वस्थ अशोक नगर का सम्मान, बहुमान और भक्ति भाव से क्षेत्र कमेटी देवगढ़ जी ने बाल ब्रह्मचारी मनोज भैया का भी सम्मान पगड़ी पहनाकर, माला पहनाकर किया। इसी क्रम में सम्मान का जो क्रम था उसमें हमारे नरेंद्र कलंकी ने सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जो सिद्धचक्र महामंडल विधान सिद्धों की आराधना का आयोजन था, जिसमें मुनिश्री एवं प्रतिष्ठाचार्य का जो हमें मार्गदर्शन मिला, उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं, आभार हैं। तो वहीं कलंकी परिवार विधान पुण्यार्जक का भी क्षेत्र कमेटी देवगढ़ ने सम्मान और स्वागत किया बहुमान के साथ, पगड़ी पहनाकर माला अर्पण करते हुए। इसी में कलंकी परिवार की श्रीमती वंदना कलंकी बिटिया लाड़ो का भी सम्मान महिला वर्ग ने किया। तो वहीं महामहिम क्षेत्र कमेटी के संजीव जी ने ब्रह्मचारी अन्नू भैया का सम्मान, अखिलेश गदियाना ने अन्नू भैया का सम्मान किया। तो वही भगवान जिनेन्द्र देव के समक्ष बैठे हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस सिद्धचक्र महामंडल विधान सिद्धों की आराधना का आयोजन देख रहे थे, जिसमें हमारे देवोदय क्षेत्र के पंडित जी जो सांगानेर से आए हैं। तो वहीं मीडिया जगत के चुनिंदा खबरों के एमडी रवि जैन चुनी का भी क्षेत्र कमेटी देवगढ़ कमेटी के महामहिम संजीव सीए, ऑडिटर SLNB2 एडवोकेट एवं जितेंद्र मित्रा संयुक्त रूप से सम्मान कर मीडिया जगत का आभार धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके उपरांत रजत रथ परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ होने के पूर्व भगवान जी श्री जी को बड़े बहुमान के साथ नगर गौरव श्री पूज्य सागर जी के मंगल सानिध्य में तिलक श्री खैर सागर जी के एवं छुल्लक श्री गंभीर सागर के सानिध्य में आशीर्वाद से रजत रथ यात्रा में श्री जी विराजमान करने का सौभाग्य, श्री जी लेकर चलने का सौभाग्य नीतेश कुमार जी गदियाना परिवार को मिला और सारथी बने चक्रेश कुमार जैन देवरान वाले। प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप भैया का जो निर्देशन चल रहा था उसमें रजत रथ यात्रा का जो आयोजन था बड़ी भव्यता के साथ था। चवर ढुराने का सौभाग्य रूपेश कुमार जी जैन मलथू और सबसे आगे हमारे आदिनाथ सेवा संघ बाहुबली नगर के हमारे नौजवान साथी धर्म ध्वजा लेकर दिव्य घोष का वादन करते हुए चल रहे थे। दिव्य घोष की मधुर ध्वनि एवं उनका वादन रजत रथ यात्रा का एक आनंद की अनुभूति का सौभाग्य बना। मैं आपको बता दूं, इस मंगल कलश को सौभाग्य लेने वाले पारस मनिया, तपस्या मनिया, राजीव जैन, मर्फी लागोन, अशोक कुमार, आलोक कुमार शास्त्री, मोदी, संजीव सीए, जितेंद्र मुच्छड़, सुरेंद्र कलंकी, नरेंद्र कलंकी, राकेश कलंकी, रविंद्र कलंकी, सुधीर जैन अथाई वाले एवं राकेश कलंकी, रविंद्र कलंकी सभी को यह सौभाग्य मंगल कलश प्राप्त करने का मिला। मुनि श्री सुधा सागर जी का मंगल सानिध्य, उनका आशीर्वाद इस रजत रथ यात्रा को अद्भुत अनूठी यात्रा, ऐतिहासिक यात्रा बनाने में सम्मिलित हुई। वीर सेवा संघ का अद्वितीय धर्म चक्र सबसे आगे चल रहा था, जिसका संचालन हमारे प्रदीप जैन चगलुआ, अनंत कुमार जी सराफ और उनके स्वयंसेवी संगठन के सभी लोग कर रहे थे। धर्म ध्वजा लेकर चल रहे थे महेंद्र मयूर, अक्षय जयवंती बड़वाड़ और इसी धर्म ध्वजा को अनेक श्रद्धालु हाथों में लिए थे। विद्यासागर व्यायामशाला का अद्भुत प्रदर्शन, हजारा, बनेठी, लाठी अन्य प्रदर्शन को बड़े ही बखूबी तरीके से क्रियाकलापों के माध्यम से अद्भुत तरीके से विद्यासागर व्यायामशाला का जो प्रदर्शन था उस्ताद नरेंद्र जैन छोटे पहलवान के नेतृत्व में और अध्यक्ष रिंकू जैन पाए का संयोजन था और सभी
विद्यासागर व्यायामशाला के पहलवान अद्भुत प्रदर्शन कर रहे थे। इस रजत रथ यात्रा परिक्रमा महोत्सव में श्रद्धालु जिनके हाथों में धर्म ध्वजा था और जय घोषों के साथ इस परिक्रमा में वे अपने आप को सहभागिता का निर्वहन कर रहे थे। हजारों की संख्या में इस रजत रथ यात्रा परिक्रमा में सबका समावेश था। जैसा कि आपको बताया कि आदिनाथ सेवा संघ बाहुबली नगर के युवा साथी जय घोष का वादन कर रहे हैं और इसी के साथ जो हमारे सिद्धचक महामंडल विधान के पात्र थे वह भी इस परिक्रमा में हैं। तो हमारे इंजीनियर सतीश जी अपनी भक्ति नृत्य का भी और ये मानव रथ के रूप में तब्दील था। रजत रथ मानव रथ में तब्दील था और सभी श्रद्धालु रथ को खींच रहे थे, ले जा रहे थे और पीछे पीछे हमारी श्रद्धालु महिलाएं हाथ लगाए हुए थी। और रजत रथ यात्रा की परिक्रमा श्री 1008 देवोदय देवगढ़ क्षेत्र के पर्वतराज पर बनी परिक्रमा मार्ग पर निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए। सभी ने बड़ी भक्ति भाव से इस परिक्रमा पद यात्रा रजत रथ यात्रा एवं सिद्धचक महामंडल विधान के समापन पर होने वाली इस रथ यात्रा में अपना हर समय हर पल सौभाग्यशाली समझा। तो वहीं बग्गी में सवार थे हमारे सिद्धचक महामंडल विधान के पुन्नार्जक श्रीमती वंदना कड़ंकी, नरेन कड़ंकी, बिटिया लाड़ू कड़ंकी। तो वहीं हमारे क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस रथ यात्रा में सम्मिलित थे और अमित प्रिय जैन जो चौका व्यवस्था के सहयोगी रहे। इस देवोदय देवगढ़ क्षेत्र पर अपार जन समुदाय एकत्र था। सभी श्रद्धालुओं का जो निर्देशन था जैन समाज के विश्व पितामह सवाई सिंह शीलचंद जी अनोरा, वीरेंद्र कुमार जी अनोरा और सभी श्रद्धालु थे। सुनिएगा क्या कहती हैं श्रद्धालु महिलाएं इस संबंध में। प्रतिभा स्थली अवैध संघ की पदाधिकारी सुदासागर महाराज जी हमेशा ही कुछ न कुछ अलौकिक ऐसा कार्य करते हैं कि जिसकी अनुपम छटा हमेशा ऐसी लगती है कि जैसे स्वर्गों से देव। आज भी मानो ऐसे प्रतीत हो रहा, इतनी शीत में भी हम लोगों को एहसास नहीं हो रहा कि जनवरी माह में जब टेम्परेचर 3 है लेकिन उसमें हमारे मुनि श्री और सभी भक्तगण ऐसे उत्साहित होकर इतने क्षेत्र पर, इतने दुर्गम क्षेत्र पर इतनी सारी मंदिरों की 41 मंदिरों की परिक्रमा चल रही है। उसका अनुपम दृश्य शायद देवोदय जैसा इसका नाम है कि देव, तो वास्तव में ऐसा लग रहा है कि देवता साक्षात उतरकर इस पर आए हों। रजत रथ को खींचने के लिए हमारे श्रद्धालु अनवरत अपना योगदान दे रहे थे और रजत रथ में विराजमान श्री जी को लेकर गदयाना परिवार सारथी चक्रेश जी जैन देवरान और सिद्धचक महामंडल विधान के पात्र सभी रथ यात्रा में सम्मिलित थे। तो वहीं भगवान श्री शांतिनाथ के समक्ष देवोदय क्षेत्र के कोषाध्यक्ष राजीव जैन, लकी पदाधिकारी अविनाश जैन, अब्बू, पवन जैन, मयंक क्या कहती हैं सुनिएगा उनकी जुबानी देवोदय क्षेत्र की कहानी। आपका क्या कहना है? रथ यात्रा होना ही अपने आप एक अविस्मरणीय पल है जो बहुत कम मिलती है और गुरुदेव की अपार अनुकंपा इस कारण रथ यात्रा को देखने मिला, शामिल होने मिला और रथ को खींचने के लिए मौका भी मिला। रजत रथ यात्रा के उपरांत श्री जी का महामस्तकाभिषेक कड़ंकी परिवार को सौभाग्य मिला और श्री जी लेकर विमान में विराजमान थे। अखिलेश गदयाना, रितेश गदयाना, नितेश गदयाना परिवार के सदस्य, उनको भी भगवान जी का अभिषेक करने का सौभाग्य मिला। महामस्तकाभिषेक देखने के लिए हजारों श्रद्धालुओं ने अपनी आंखों को धन्य किया, अपने मानस पटल को श्री जी के चरणों में नमन नवदा भक्ति पूर्वक किया। सौभाग्य के क्षणों को अपने जीवन में आत्मसात किया। तो वहीं विधान की समाप्ति के उपरांत नगर गौरव श्री पूज्य सागर जी के मंगल सानिध्य निर्देशन में एवं मुनि श्री सुदासागर के आशीर्वाद से श्री जी
तलहटी जैन मंदिर में विराजमान हुए। तो वहीं इस आयोजन में मुख्य भूमिका निभाने वाले पुजारियों का भी सम्मान हुआ। क्षेत्र कमेटी के महामहिम संजीव जैन सीए, पदाधिकारी नरेंद्र जैन चूना, प्रचार मंत्री गौरव जैन टोनू, ऑडिटर शैलन जैन बेटू और अन्य पदाधिकारियों के संबंध के प्रति क्या कहना है संजीव सीए का, क्या कहते हैं, क्या आभार व्यक्त करते हैं और देवोदय क्षेत्र का इस अद्भुत महोत्सव उनकी नज़रों में क्या था, सुनिएगा। गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से एवं निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव 108 श्री सुधासागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में यहाँ देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ जी में महामस्तकाभिषेक और सिद्ध चक्र विधान का आयोजन किया गया। और आज सिद्ध चक्र विधान के संपूर्ण होने पर रजतमयी रथ पर श्री जी का विहार हुआ और परिक्रमा हुई। इसमें जनपद ललितपुर के आसपास के क्षेत्र के लोग और देश भर से अनगिनत लोग आए और शामिल हुए और उन्होंने पुण्य लाभ कमाया। हम सबकी आए हुए सभी श्रद्धालुओं के प्रति सद्भावना है और उनके पुण्य की अनुमोदना है। ऐसे ही इस क्षेत्र पर निरंतर आते रहें और अपना पुण्य बढ़ाएं और क्षेत्र के विकास में भी सहयोग करें। श्री देवगढ़ मैनेजिंग दिगंबर जैन कमेटी देवगढ़ जी की ओर से सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।